तमाम प्रिय दर्शकों का आज के विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं आपके साथ डॉक्टर आचार्य आशीष, देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से। मित्रों, यहाँ पर बहुत बार ये प्रश्न है और हो सकता है कि आपका भी यही प्रश्न हो, षडाष्टक को लेकर के। षडाष्टक दोष आप सब जानते हैं, ये जन्म कुंडली जब हम मिलाते हैं तो तब ये दोष आपको ज्योतिषियों के द्वारा बताया जाता है। बहुत लोग इसके बारे में चिंतित होते हैं, लोगों का प्रश्न होता है क्या इसमें मृत्यु हो जाएगी, और इसी भय के कारण से वो लोग अच्छे अच्छे रिश्ते भी छोड़ देते हैं। तो क्या आपके पास ऑप्शन है, क्या उपाय है, क्या कुछ हो सकता है, क्या समाधान है और क्या मृत्यु ही होती है? इसी पर चर्चा रहेगी। नए दर्शक है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न है कि लोगों को जो भय लगता है वो लगता है मृत्यु से। जो बार बार प्रश्न किया जाता है कि सर क्या बात, इसमें मृत्यु हो जाती है, क्या मर जाएंगे, क्या किसी को जान माल का खतरा है? ये एक बड़ा प्रश्न रहता है और बड़ा स्वाभाविक है, इससे भय लगता भी है। लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि षडाष्टक होता क्या है और इस दोष का क्या मीनिंग है? क्या शास्त्रों के अंदर इसके लिए मृत्यु लिखा हुआ है? और षडाष्टक कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, षडाष्टक कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये दो राशियां होती हैं और अगर इन राशियों के बीच में बड़े आराम से आप देख सकते हैं, अगर एक से गिनती करेंगे और 6 तक, और फिर 6 से गिनती करेंगे तो 8, एक से गिनती करेंगे 8 तक, एक से गिनती करेंगे 6 तक। अगर इन दोनों के बीच में 6-8 का आंकड़ा होता है, यानी राशि से या छठा पड़े या आठवां पड़े, तो उसको सीधा सा षडाष्टक हो जाता है, कोई इसमें विशेष नहीं है। अब यहां पर मैं आपको बड़ा स्पष्ट इसका जो यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है कि यदि, मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं ताकि कुछ भी अपनी तरफ से इसमें ना रहे। यदि बर और बर की राशि से कन्या की राशि या कन्या की राशि से बर की राशि, दोनों हो गया इसमें, ठीक है ना, उसमें छठी आठवीं हो तो षडाष्टक होता है। मैंने यही परिभाषा आपको बता दी है, ठीक है ना। इस दोष में, अगर ये दोष है, इस दोष में जीवन में कष्ट, रोग, बाधा, ये इसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जीवन में कष्ट, रोग और बाधाएं आती हैं, विपरीतताएं आती हैं और प्रतिकूलता का सामना करना पड़ता है। आप समझ गए, मैं आपको पढ़ के सुना दिया। लेकिन मृत्यु शब्द इसमें नहीं आया अभी। आप समझ रहे हैं? क्योंकि मृत्यु का विषय बिल्कुल हटके है, बहुत अलग है। किसी को तत्काल डरा देना और डरा करके अपने निजी स्वार्थों को पूरा करना, या और जो भी लक्ष्य हो सकता है, मुझे नहीं मालूम उसके बारे में। लेकिन शायद ज्योतिषों का काम डराना नहीं, उनके समाधान का है। उसमें समाधान निकलता है तो उनको बताएं, नहीं निकलता तो मना कर दें। लेकिन हम किसी को यह कहें कि मृत्यु होगी, ये तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। क्लियर हो गया? अब इसमें दो प्रकार से षडाष्टक होता है, एक मित्र वाला होता है और एक शत्रु वाला होता है। इसीलिए दोनों का नाम मित्र षडाष्टक और शत्रु षडाष्टक इस तरह से नाम दिया गया। लेकिन अक्सर उसका नाम भी मृत्यु षडाष्टक बना दिया। बड़ी हैरानी की बात है, उस दोष को, जो मित्र षडाष्टक और शत्रु षडाष्टक था, उसको मृत्यु षडाष्टक बना दिया है। बड़ी हैरानी की बात है। और इसमें लिखा हुआ है कि यदि मित्र षडाष्टकम, अब मैं उसको श्लोक नहीं, आपको अर्थ समझा देता हूं। अगर मित्र षडाष्टक हो और शत्रु षडाष्टक हो, इन दोनों में शत्रु षडाष्टक का परित्याग है। मित्र षडाष्टक कुछ इसमें राशियां हैं, जैसे कि मेष वृश्चिक हो गया, क्लियर आप कर सकते हैं, वृष तुला है, मिथुन कन्या, मिथुन मकर है। तो इस तरह से जो राशियां हैं जिनमें मित्रता है, उनको किया जा सकता है। तो ये बड़ी सहज इसका हुआ है। तो कभी भी जब हम लोग मैचिंग करते हैं तो मैनुअल मैचिंग करना चाहिए और उसके सभी बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। डिनाइन का भी आप जो है विचार करें, राशि कुंडली के हिसाब से ही विचार करें, लगन चार्ट को पूरा प्रॉपर अध्ययन करें कि किन किन चीज़ों की संभावनाएं हो सकती हैं शादी में, इस समय कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। अगर मृत्यु का है तो मृत्यु हम किस बेस पे करें, षडाष्टक के तो हिसाब से करें या कुछ और भी चीज़ें आपने उसमें देखी हैं, ये बड़ा समझने का विषय है और उस हिसाब से आपको करना चाहिए। तो मित्रों, ये था षडाष्टक को लेकर चर्चा। आशा करता हूं आपको कार्यक्रम समझ में आया।